आप सभी को राम राम। आज हम भगवद गीता का 13वां अध्याय पढ़ रहे हैं और 13वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन का जो उवाच है, जो शब्द हैं, जो वचन है, जो श्लोक है, उसके बारे में आज क्या कहा ये जानकारी प्राप्त करते हैं। अध्याय 13 प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कि हे कृष्ण, अर्जुन ने कहा, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान और ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला मतलब आत्मा है, वो क्षेत्रज्ञ है। अर्जुन प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक था। जब उसने इन सबों के विषय में पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वह क्षेत्रज्ञ है, क्योंकि वह जानने वाला है। यह शरीर बुद्धिजीव के लिए कर्म क्षेत्र है। बुद्धिजीव इस संसार में बंधा हुआ है और वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। यह कर्म क्षेत्र शरीर है, क्योंकि इससे हमारे सारे कार्य किए जाते हैं। यह शरीर क्या है? शरीर इंद्रियों का बना हुआ है। बुद्धिजीव इंद्रिय तृप्ति चाहता है और इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। इसलिए बुद्धिजीव के लिए यह शरीर क्षेत्र तथा कर्म क्षेत्र कहलाता है। अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर का ज्ञाता, जो देही का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक उसमें अनेक परिवर्तन आते रहते हैं और फिर भी वह व्यक्ति वही रहता है। इस प्रकार कर्म क्षेत्र के ज्ञाता तथा वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है। एक बुद्धिजीव यह जान सकता है कि वह अपने शरीर से भिन्न है। बचपना, फिर जवानी, फिर वृद्धावस्था, तो हमारी जो अवस्थाएं आती है हमको पता कैसे चलता है? क्योंकि हमारे अंदर वह क्षेत्रज्ञ है। वह इस क्षेत्र के बारे में जानता है। जैसे खेत में भी जब पौधे लगाए जाते हैं, छोटा बड़ा फूल लगना, फिर उसमें फल लगना, तो जब हम ज्ञाता है तो वैसे ही अपने शरीर का भी, अपना ही शरीर एक संसार है। अपने शरीर का जो ज्ञान होता है वह ज्ञान हमारे अंदर की आत्मा, हम कहते हैं हमने कपड़े पहने हैं, तो ऐसी ही आत्मा जो होती है वह हमारा शरीर पहना हुआ है। आत्मा न कभी मरती है, वह अजर अमर है। हमारे अंदर आत्मा नहीं है, आत्मा ने शरीर को धारण किया हुआ है। जिस दिन उसको अच्छा न लगे वह शरीर से छूट जाता है। क्षेत्र के ज्ञाता और वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है। यह बुद्धिजीवी यह ज्ञान हो सकता है कि वह अपने शरीर से भिन्न है। प्रारंभ में ही बताया गया है कि देहिनो अस्मिन, जीव शरीर के भीतर है और यह शरीर बालक से किशोर, किशोर से तरुण और तरुण से वृद्ध के रूप में बदलता जाता है। यह शरीरधारी जानता है कि शरीर परिवर्तित हो रहा है। स्वामी स्पष्टता क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्रज्ञ आत्मा। कभी कभी हम सोचते हैं मैं सुखी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ, तो ये ज्ञाता की शारीरिक उपाधियाँ हैं। लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न होता है।
भले ही हम तरह तरह की वस्तुएं प्रयोग में लाएं, जैसे कपड़े इत्यादि, लेकिन हम जानते हैं कि हम इन वस्तुओं से भिन्न हैं। इसी प्रकार थोड़ा विचार करने पर हम यह भी जानते हैं कि हम शरीर से भिन्न हैं। मैं, तुम या अन्य कोई जिससे शरीर धारण कर रखा है क्षेत्रज्ञ कहलाता है, अर्थात वह कर्म क्षेत्र का ज्ञाता है, और यह शरीर क्षेत्र और साक्षात कर्म क्षेत्र है। भगवद गीता के प्रथम 6 अध्यायों में शरीर के ज्ञाता जीव तथा जिस स्थिति में वह इस भगवान को समझ सकता है उसका वर्णन करता है। बीच के 6 अध्यायों में भगवान तथा भगवान के साथ जीवात्मा के संबंध एवं भक्ति के प्रसंग में परमात्मा का वर्णन है। इन अध्यायों में भगवान ने श्रेष्ठता और जीव की अधीन अवस्था की निश्चित रूप से परिभाषा दी गई है। जीवात्मा सभी प्रकार के अधीन है और अपनी विस्मृति के कारण वे कष्ट उठा रही हैं। जब पुण्य कर्मों द्वारा उन्हें प्रकाश मिलता है तो वे विभिन्न परिस्थितियों में यथा आर्त, धनहीन, जिज्ञासु तथा ज्ञान पिपासु के रूप में भगवान के पास पहुँचती हैं। इसका भी वर्णन हुआ है। अब 13वें अध्याय से आगे इसकी व्याख्या हुई है कि किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है और किस प्रकार कर्म, ज्ञान और भक्ति के विषय में साधनों के द्वारा परमेश्वर उसका उद्धार करते हैं। यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर से सर्वदा भिन्न है, लेकिन वह किस तरह उससे संबंध हो जाता है इसकी भी व्याख्या की गई है। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों का ज्ञाता हूँ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ही ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, सबके अंदर आत्मा रूप में मैं ही हूँ, वह परमात्मा है। शरीर, शरीर के ज्ञाता, आत्मा तथा परमात्मा विषयक व्याख्या के दौरान हमें 3 विभिन्न विषय मिलेंगे। भगवान, जीव तथा पदार्थ। प्रत्येक कर्म क्षेत्र में, प्रत्येक शरीर में 2 अवस्थाएं होती है, आत्मा तथा परमात्मा, जो कि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का श्वास है। अतः कृष्ण कहते हैं, मैं भी ज्ञाता हूँ, लेकिन मैं शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं हूँ, मैं परम ज्ञाता हूँ। मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूँ। जो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का अध्ययन भगवद गीता के माध्यम से सूक्ष्मता से करता है उसे यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो, किंतु उसे अन्य शरीरों का ज्ञान नहीं होता। समस्त शरीरों में परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं। वे जीवन की विविध योनियों के सभी शरीरों को जानने वाले हैं। एक नागरिक अपने भूमि खंड के विषय में सब कुछ जानता है, लेकिन राजा को न केवल अपने महल का अपितु प्रत्येक नागरिक की भू संपत्ति का ज्ञान रहता है। इसी प्रकार कोई भले ही अपने शरीर का स्वामी हो, लेकिन परमेश्वर समस्त शरीरों के अधिपति हैं। राजा अपने साम्राज्य का मूल अधिपति होता है और नागरिक गौड़ अधिपति। इसी प्रकार परमेश्वर समस्त शरीरों के परम अधिपति हैं। यह शरीर इंद्रियों से युक्त है। परमेश्वर ऋषिकेश है, अर्थात जिनका अर्थ है इंद्रियों के नियामक। वे इंद्रियों के आदि नियामक हैं। जिस प्रकार राजा अपने राज्य की समस्त गतिविधियों आदि नियामक होता है, नागरिक तो गौण नियामक होते हैं। भगवान का कथन है, मैं ज्ञाता भी हूँ। इसका अर्थ है कि वे परम ज्ञाता है। जीवात्मा केवल अपने विशिष्ट शरीर को ही जानता है। वैदिक ग्रंथों में इस प्रकार का वर्णन हुआ है कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर के भीतर जो आत्मा है इसके स्वामी तथा साथ ही परमेश्वर का वास है, जो शरीर तथा शरीर के स्वामी दोनों को जानने वाला है। इसलिए उन्हें समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता भी कहा गया है। कर्म क्षेत्रे, कर्म के ज्ञाता तथा समस्त कर्मों के परम ज्ञाता
का अंतर आगे बताया जा रहा है। वैदिक ग्रंथों में शरीर, आत्मा और परमात्मा के स्वरूप के सम्यक जानकारी ज्ञान नाम से अभिहित की जाती है, ऐसा कृष्ण का मत है। आत्मा तथा परमात्मा को एक मानते हुए भी पृथक पृथक समझना ज्ञान है। जो कर्म क्षेत्र तथा कर्म के ज्ञाता को नहीं समझता, उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता। मनुष्य को प्रकृति पुरुष, प्रकृति का भोक्ता तथा ईश्वर वह ज्ञाता जो प्रकृति और व्यष्टि आत्मा का नियामक है की स्थिति समझनी होती है। उससे इन तीनों के भिन्न रूपों में किसी प्रकार का भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चित्रकार चित्र तथा लौकिका में भ्रम नहीं करना चाहिए। यह भौतिक जगत जो कर्म क्षेत्र के रूप में है, प्रकृति है और इस प्रकृति का भोक्ता जीव है और इन दोनों के ऊपर परम नियामक भगवान है। वैदिक भाषा में इसे इस प्रकार कहा गया है, प्रकृति कर्म क्षेत्र के ब्रह्म रूप है तथा जीव भी ब्रह्म है। भौतिक प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयत्न करता है और इन दोनों का नियामक भी ब्रह्म है, लेकिन वास्तविक नियामक वही है। इस अध्याय में बताया जाएगा कि इन दोनों ज्ञाताओं में से एक अच्युत है जो दूसरा अच्युत है। एक श्रेष्ठ तो दूसरा अधीन है। जो व्यक्ति क्षेत्र के इन दोनों ज्ञाताओं को एक मान लेता है वह भगवान के शब्दों का खंडन करता है, क्योंकि उनका कथन है कि मैं भी कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। जो व्यक्ति रस्सी को सर्प जान लेता है वह ज्ञाता नहीं। शरीर कई प्रकार के होते और इनके स्वामी भी भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव की अपनी निजी सत्ता है जिससे वह प्रकृति पर प्रभुता का सामर्थ्य रखता है। अतएव शरीर भिन्न होते हैं, लेकिन भगवान उन सब में परम नियंता के रूप में विद्यमान रहते हैं। यहाँ पर च शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समस्त शरीरों का द्योतक है। यह श्रील बलदेव विद्याभूषण का मत है। आत्मा के अतिरिक्त प्रत्येक शरीर में कृष्ण परमात्मा के रूप में रहते हैं और यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि परमात्मा कर्म क्षेत्र तथा विशिष्ट भोक्ता दोनों का नियामक है। अब आया चौथा श्लोक, वो बाद में। अब जो हम गीता ज्ञान पढ़ रहे हैं वह एक सत्संग है और सत्संग की एक लगन होनी चाहिए। परमात्मा हमारे साथ है, गुरु हमारे साथ है, ऐसे विश्वास करके चलना है। भगवान ने जो गुरु के रूप में ज्ञान रूपी नैया में बैठकर ज्ञान सुने, गुरु ही भगवान है। अमर उसको भगवान मानेंगे। जब हम उनको भगवान मानेंगे तभी सीख सकते हैं। आत्मा, गुरु, भगवान अलग अलग शब्द हैं। क्या भगवान शरीर है? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो हम गुरु हैं वह एक शब्द। अब साक्षात जिस भगवान को, जिस इष्ट को अगर हम श्रद्धा से मान रहे हैं, अगर वह चतुर्भुजी रूप में आ करके हमको ज्ञान तो नहीं देंगे, पर हम श्रद्धा रख करके जिस व्यक्ति पर भी श्रद्धा है उसको गुरु मान करके बोलेंगे कि इसके अंदर से हमारा इष्ट बोल रहा है और इसके अंदर से मेरा साक्षात भगवान बोल रहा है, मुझे इसकी बात माननी चाहिए। तो वह भाव रख करके जो शब्द सुनते हैं वह उसी में हमारा उद्धार है। साकार रूप में गुरु प्रकट होता है। गुरु भगवान ही तो है, सब कुछ है। मन की बात दूसरों को बताना जरूरी नहीं है। आदमी का पेट फूल गया, अब ऐसे हाथी के कान बड़े हैं तो बीवी बोली कि पेड़ों को बता दो। अब एक नाई था तो वह उस नगर का जो राजा था वह नाई के पास बाल कटवाने गया। अब जैसे ही उन्होंने मुकुट अपना पगड़ी खोली तो देखा कि राजा के कान बड़े हैं।
अब इतने बड़े कानों को देखकर न वो हंस सकता है और न वह किसी को बता सकता है, क्योंकि अगर किसी को बताएगा तो राजा उसका गला काट देगा। इसी डर से वह किसी को बता भी नहीं सकता था। अब उसको हर बात कहने की आदत थी, वह उसको पचा भी नहीं पाया। अब उसके बाद राजा के कान बढ़े, राजा के कान बढ़े तो उसके पेट में दर्द होने लग गया। अब मैं किससे कहूँ और बताऊँ तो वो फिर राजा तक बात पहुँच जाएगी, तो फिर मेरा मरना निश्चित है। फिर उसने अपनी बीवी को भी नहीं बताई, और पर बीवी ने बोला अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, आपका पेट फूलता जा रहा है, अगर आपको मुझे बताना नहीं है तो आप भी ऐसा करो कि जंगल के बीच घने जंगलों में जा कर के वहाँ पर जो जो से बोल के आओ, उन पेड़ों को बता करके आओ। तो वह नाई को वो बात अच्छी लगी, वह दौड़ करके गया जंगल के बीच में, जा कर के पेड़ों के बीच में बोल करके आया कि राजा के कान बड़े, राजा के कान बड़े। तब उसका पेट अंदर जाता रहा, जितनी बार वो बाहर को बोलता रहा उतनी बार वह पेट अंदर जाता रहा। अब संसार में रह के विचारों से हम छूट नहीं सकते, अंदर की बात कह दो, विचारों को निकालो। अब जैसे ही वह पेड़ के पास जा कर के उसने अपने शब्द बोले, ऐसे ही हम संसार वालों से न कह कर के गुरु के आगे अपनी बात रखें, अपने विचारों को रखें, तो गुरु हमको युक्ति बताएंगे। दूसरों को ना बता करके वह फैलेगी भी नहीं, तो दुख भी नहीं होगा कि हमने इसको बताया और इसने कह दिया। या मंदिर में भी लोग मूर्ति को बता देंगे। कई लोग मंदिरों के आगे आगे खड़े होकर के रोते हैं, उनको अपनी बात बताते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मूर्ति किसी से नहीं बताएगी। कभी कभी प्रभु के लिए रोना आता है। लोग दुख में नहीं प्रेम में रोते हैं। भक्ति में अहंकार नहीं आता, कर्म व ज्ञान में अहंकार आता है। जब हम कोई भक्ति करता है तो उसमें अहंकार नहीं आता, भक्ति में आंसू आते हैं भगवान के प्रेम के लिए। और जब हम कर्म करते हैं तो मैंने किया, मैं न होता तो कौन करता। या ज्ञान में, ज्ञान हुआ तो इसको कितना ज्ञान है, इसको कितना अभिमान है, ऐसा करके अहंकार आता है। ये सब प्रभु करेंगे। प्रभु में समर्पण भावना होती है। प्रेम ना हो तो शायद के भांति भी प्रसन्नता नहीं हुई। क्यों नहीं? क्योंकि विचारों में मिलाप न हो पाया। झगड़ा, जैसे कि कितनों की शादी होती है पर वह प्रसन्न नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि विचारों में मिलाप नहीं हो पाता है। झगड़े करने से क्या होगा? सामने वाले को देखते हैं तब मन अटकता है। विचार हमारे अंदर आए और कई दिन चलते रहे पर वह हलचल करते हैं, विचारों को रोक लेते हैं और वो बोझिल लगता है। हमारे विचार हमको उलझा देते हैं। हमने स्वभाव बना लिया है कि बिना सोचे, बिना तैयारी के हम कार्य नहीं कर सकते। कार्य तो ज्ञानी भी करता है, पर वह प्रभु सारा कार्य कर रहे हैं करके वो सुजाग होकर के भगवान कर रहा है करके मान के चलता है। होने का भाव तो सारा संसार नज़र आता है। संसार वालों को दिखता है कि ये काम कर रहा है, पर ज्ञानी अपना पूरा कर्म भगवान को समर्पण करके चलता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, तेरी सत्ता करा रही है, तेरी शक्ति करा रही है, तू करा रहा है। ऐसे करके वो समर्पण भाव से चलता है। ज्ञान में आकर क्या हमने घर, परिवार, व्यवसाय, नौकरी, कार्य सब छोड़ दूंगा कहते हैं, क्या वह छूट पाता है? मैंने त्याग दिया, मैं हूँ, मैं त्याग रहा हूँ। आप संसार छोड़कर कहाँ जाओगे? छोड़ो मत, भागो मत, जागो। जो सूक्ष्म अहंकार हो जाएगा पता भी नहीं चलता। ग्रहण और त्याग रस्सी की दो छोर होती है। कभी कभी ये एहसास होता है कि जवानी में ज़्यादा लोग शादी के बाद कितनों की लड़ाइयाँ होती है, कितने केस चल जाते हैं, कैसे कैसे घर तबाह हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अभिमान रहता है, उनको संसार वाले देखते हैं। वो उनको दिखता है कि हमें भी बल है, हम कितने लोगों, ये नहीं तो कोई और सही,
पर धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और बुढ़ापे में समर्पण भाव आ जाता है कि इसके अलावा मेरा कोई नहीं और मेरे अलावा इसका कोई नहीं। तो यही बात हम समझ नहीं पाते हैं। जो व्यक्ति ज्ञानी होते हैं, सुजाग होते हैं, वो समझ जाते हैं कि जैसा भी है, जो भी है, यही मेरा अपना है। तो सूक्ष्म में भी कभी अहंकार नहीं होता, उनको पता भी नहीं चलता। ग्रहण और त्याग रस्सी के दो छोर हैं। मैं भी संसार हूँ, लोक है तो रीत भी है। मैं हूँ तो जो प्रीत है तो उसे छोड़ दो। गुरु से प्रेम में जब सब डूब जाओ, यह अहंकार नष्ट हो जाएगा। जब आनंद में रहेंगे तो संसार माया रूपी जाल छूट जाता है। नदी में अपनी कोई भाव नहीं है। प्रकृति में वृक्ष कुछ कहता है। लोग क्या है? लोग हमारा ख्याल है। अगर इस शरीर को हमने डस्टबिन बना लिया तो हर कोई कुछ न कुछ बोल करके हमको दुखी करके चलता जाएगा। इसको कूड़ा मत बनाओ, कूड़ा मत भरो इसके अंदर, फिर निकालो। सारे दिन भर हम कूड़ा भरते रहते हैं और जब सत्संग में आते हैं तो गुरु के प्रेम में वह सब छल छल आंसू करके वह सब निकल आता है। भरने में सुख। संसार को भीतर मत लो। फालतू चीज़ मत भरो, भीतर खाली करो। माया में, संसार में कौन क्या बोल रहा है, रहने दो। सहजता में जीवन जियो, आनंद में रहो, तभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसोगे। गुरु हमें जीते जी मुक्त का आनंद दिलाते हैं। कई व्यक्ति बोलते हैं मर जाता तो अच्छा था। क्या मरने पर मुक्ति मिलती है? भगवान भी उनको माफ़ नहीं करते, वो प्रेत योनि में घूमते रहते हैं। तो साक्षात गुरु कहते हैं कि उसका जो दुख तुम्हें आ गया है, जो परीक्षा तुम्हारी आ गई है, जो परिवार तुमको दिख रहा है, जो कर्म तुमको दिख रहा है, उसका सामना करो और सुजाग रह के उसका पालन करो। नौका वाले हमें बिठा ले जाना गंगा पार, खड़े हम 3 जने हैं। नौका वाले हमें बिठा ले जाना गंगा पार, खड़े हम 3 जने हैं, खड़े हम 3 जने हैं। राम लखन और सिया जानकी तीनों बनराज छोड़ बनवास चले हैं, बनवास चले हैं। राम लखन और सिया जानकी तीनों बोड़ बनवास चले हैं, राज छोड़ बनवास चले हैं। सीता लक्ष्मण राम खड़े हम 3 जने हैं, खड़े हम 3 जने। नौका वाले हमें बिठा ले जाना गंगा पार, खड़े हम 3 जने हैं, खड़े हम 3 जने हैं। इतने सुन के वट बोला, नौका तभी चलाऊंगा। इतने सुन के वट बोला, नौका तभी चलाऊंगा। जाने वाले चरण आपके पहले इनको धोऊंगा, जाने वाले चरण आपके पहले इनको धोऊंगा। चरण धोई के पी करके हम जन्म ले आज सुधार, चरण धोई के पी करके हम जन्म ले आज सुधार। खड़े हम 3 जने हैं, खड़े हम 3 जने। नौका वाले हमें बिठा ले जाना गंगा पार, खड़े हम 3 जने हैं, खड़े हम 3 जने हैं।
तीनों को बैठाय केवट ने गंगा पार उतार दिया। तीनों को बैठाय केवट ने गंगा पार उतार दिया। देने लगे उतराई राम जी, केवट ने इनकार किया। देने लगे उतराई राम जी, केवट ने इनकार किया। मैंने गंगा पार किया, प्रभु करना भव से पार। मैंने गंगा पार किया, प्रभु करना भव से पार। खड़े हम तीन जने हैं, खड़े हम तीन जने। नौका वाले हमें बिठा ले, जाना गंगा पार। खड़े हम तीन जने हैं, खड़े हम तीन जने हैं। जन्म जन्म के भाग कटे हैं, जन्म जन्म के भाग कटे। जो हरि के गुण गाता है, जो हरि के गुण गाता है। लीला अपरम पार प्रभु की, लीला अपरम पार प्रभु की। पार कोई ना पाता है, पार कोई ना पाता है। हरि गुण गाले ध्यान लगा ले, सुंदर हरि का नाम। हरि गुण गाले ध्यान लगा ले, सुंदर हरि का नाम। खड़े हम तीन जने हैं, खड़े हम तीन जने हैं। नौका वाले हमें बिठा ले, जाना गंगा पार। खड़े हम तीन जने हैं, खड़े हम तीन जने। राम लखन और सिया जानकी, तीनों वनवास छोड़ चले। हाँ, तीनों राज्य को छोड़ वनवास चले हैं। हाँ, वनवास चले। सीता लक्ष्मण राम, खड़े हम तीन जने हैं, खड़े हम तीन जने हैं, खड़े हम तीन जने हैं। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ज़रूर। धन्यवाद आपका हमारे इस ब्लॉग पर बने रहने के लिए। बोलो भागवत गीता की जय।